छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ का केस किया गया है। इनके साथ ही कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का नाम भी इसमें शामिल है। ये मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए 12,000 बीघा जमीन के कथित आरोपों से जुड़ा हुआ है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए उन्होंने अदालत में सिविल और क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार 9 फरवरी 2026 को भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच से निराधार आरोप लगाना कानून के दायरे में आता है। वो मेरा ऊपर कुछ बोले थे, मैं बोला देखो टिप्पणी कर में प्रेस में झगड़ा करने से क्या फायदा है। अगर मेरा कुछ है तो कोर्ट में आप लोग प्रूफ कर दीजिए। इसीलिए मैं खुद ही उनको मौका दिया कि मेरा खिलाफ कुछ है तो आप बताइए। सीएम शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं, खासकर भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जो पूरी तरह झूठे और तथ्यहीन हैं। इसी को लेकर उन्होंने सीधे कोर्ट का रुख किया। बता दें कि ये पूरा मामला 4 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता से शुरू हुआ। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने दावा किया था कि पार्टी की आंतरिक जांच में ये सामने आया है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राज्य भर में लगभग 12,000 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। शर्मा ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि कारक करार दिया है। इससे पहले शर्मा ने कहा था कि वो गांधी परिवार के गुलामों की ओर से किए जा रहे प्रचार, बदनाम करने की कोशिश या राजनीतिक नाटक से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिट एंड रन राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। अगर उनके पास जरा भी साहस या सबूत है तो अदालत में पेश करें। इसी बीच असम की राजनीति में हिमंता शर्मा और गौरव गोगोई के बीच टकराव और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से गहरे संबंध है और इससे संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचने की आशंका जताई थी। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है। बहुत ही दुख की बात है, वेरी शेमफुल जो वो आज कर रहे हैं। वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तत्व कहाँ है वो डॉक्यूमेंट। तो मेरा उनके ऊपर कोई वो नहीं है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक झूठ का पुलंदा है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये सिर्फ पुरानी फटी हुई सीरियल, टूटी हुई सीरियल, फ्लॉप सीरियल चला रहे हैं। कुछ जनता ने उसको देख लिया है और जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि झूठ बोल बोल कर इनने अपना जो 5 साल जो इनने राज चलाया है। यहाँ के एक ट्राइबल नेता, अपर असम के माजुली के रहने वाले, उनके ऊपर जिस तरह से छुरा घोंपा है सोनवाल जी के ऊपर, वो पूरी जनता ने देखा है। एक शरीफ आदमी जो एक यहाँ की एक तरह से इंडिजिनस एक जो आसाम की संस्कृति और समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति सोनवाल साहब, उनको कुर्सी से नहीं उतारा, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करा। तो जब ये इन सबों की किसी के नहीं है तो जनता के नहीं हो सकते, आसाम की जनता के कभी नहीं हो सकते। अब देखना होगा कि इस 500 करोड़ की मानहानि केस में क्या आखिर भूपेश बघेल की मुसीबतें और बढ़ती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी भूपेश बघेल और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार लगते हैं या आपको इसमें दम लगता है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और IBC 24 डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।